मैं बिजनेस क्यों करूं, है ना। होता है मन में, सबके मन में होता है कि मैं यार कुछ टाइम के बाद कर लूंगा ये बिजनेस। एक एम्प्लॉय, एक नौकरी करने वाला इंसान सोचता है कि यार मैं अभी क्यों करूं ये बिजनेस, अभी तो मेरी ठीक ठाक नौकरी चल रही है, ये बिजनेस तो मैं कभी भी कर सकता हूं ना। आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार ये बिजनेस तो मैं कभी भी कर सकता हूं, तो पहले मैं नौकरी कर लेता हूं अभी, और जब मैं नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा तब ये बिजनेस कर लूंगा। ये चल रहा होता है लोगों के दिमाग में। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करें। ये समझना जरूरी है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम आज अभी इसी वक्त ही क्यों करें। ये समझना भी जरूरी है और ये समझाना भी जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर आप खुद भी आइए और अपने साथ के लोगों को भी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ से उनका वाय, यहाँ से उनका रीजन क्लियर होता है, यहाँ से उनका विजन क्लियर होता है कि उन्हें ये बिजनेस क्यों करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ये बिजनेस हमें क्यों करना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर ट्रेंड्स। ट्रेंड यानी कि दौर, यानी कि चलन। दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था के अंदर में, किसी भी अर्थव्यवस्था यानी कि किसी भी देश के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर में एक पर्टिकुलर चीज का दौर आता है, चलता है और चला जाता है। आप देखिए फैशन के अंदर भी ट्रेंड बदलते रहते हैं। एक समय ट्रेंड था कुर्ता पजामा पहनने का, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है बेल बॉटम पैंट पहनने का ट्रेंड आया, फिर बेल बॉटम ट्रेंड के बाद में फिर जीन्स का ट्रेंड आया, फिर फटी हुई जीन्स का ट्रेंड आया, फिर तरह तरह की अलग अलग तरह के, फिर एक बीच में ट्रेंड आया था जिसमें पैंट में एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ में चेन लगा के रखते थे लोग, वो चेन वाली पैंट का भी ट्रेंड आया। तो कई तरह के ट्रेंड फैशन में भी बदलते रहते हैं। ठीक है ना। बॉलीवुड में भी आप देखोगे, हिंदी सिनेमा के अंदर भी आप देखोगे, आज से 20 साल 30 साल पहले किस तरह की फिल्में बनती थी और आज किस तरह की फिल्में बनती है, वहाँ भी ट्रेंड बदल गया। दर्शकों की चॉइस बदल गई, तो वहाँ पे भी ट्रेंड बदल गया। तो इसी तरीके से जैसे सिनेमा में ट्रेंड बदलता है, जैसे फैशन में ट्रेंड बदलता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में बिजनेस के अंदर भी ट्रेंड बदलता है। बिजनेस, ठीक है ना, पैसा कमाने का ट्रेंड बदलता रहता है, बिजनेस का ट्रेंड बदलता रहता है। समय समय पे अलग अलग ट्रेंडों ने जोर पकड़ा। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अलग अलग समय पे अलग अलग ट्रेंड्स ने जोर पकड़ा, और जो व्यक्ति सही समय पे सही ट्रेंड में काम कर लेता है, मेहनत कर लेता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से सफल हो जाता है। और जो इंसान सही ट्रेंड को नहीं पहचान पाता और पुराने ट्रेंड में ही काम करता रहता है, वो इंसान जिंदगी में उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको सफलता हासिल करने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं ट्रेंड के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। दोस्तों इंडिया में सबसे पहला जो बिजनेस ट्रेंड आया था वो प्लास्टिक का आया था। आज़ादी के बाद सबसे पहला बिजनेस ट्रेंड आया था प्लास्टिक का। हमारे देश की जो सरकारें हैं उस समय पे प्लास्टिक के ऊपर जोर दिया गया, प्लास्टिक का प्लांट इंडिया के अंदर लगाए गए, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाई गई। तो लोग जो थे उस समय प्लास्टिक का विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। ठीक है, विरोध करने वाले विरोध करते रह गए और समर्थन करने वालों ने खूब पैसा बनाया सर। ठीक है, आप देखिए उस समय प्लास्टिक का ट्रेंड था, और आज की डेट में प्लास्टिक इतना ज्यादा हो चुका है कि प्लास्टिक पे बैन लगाने की नौबत आ चुकी है। कई जगह पर प्लास्टिक को बैन ऑलरेडी कर भी चुके हैं, है ना। सरकार कई बार छोटी छोटी मुहिम चलाती रहती है, प्लास्टिक पे बैन लगाओ, प्लास्टिक पे बैन लगाओ। ठीक है, लेकिन उस समय क्या है, प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। तो जो लोग उस समय प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ गए, या प्लास्टिक की सप्लाई में जो लोग बिजनेस में आ गए, प्लास्टिक की सप्लाई के बिजनेस में आ गए, या प्लास्टिक से जो है बहुत सारा जो है प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के डिफरेंट आइटम्स बनाने के बिजनेस में जो लोग चले गए, या फिर प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स की सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस में जो लोग चले गए, यानी कि जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से प्लास्टिक से जुड़ गए थे उस समय, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। मार्केट में विरोध तो उस समय भी होता था प्लास्टिक का कि यार ये प्लास्टिक है, ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन विरोध करने वाले विरोध करते रहे। और जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने ट्रेंड को समझा, उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया सर। और वो सब के सब लोग आज की डेट में अरबपति हैं। जो लोग उस समय प्लास्टिक के ट्रेंड में घुस गए थे, आज 40-50 साल के बाद वो सब के सब लोग अरबपति हैं। उन्होंने इतना पैसा बना लिया है कि उनकी पीढ़ियों को अब काम करने की जरूरत नहीं है। उनकी ये जो करंट जनरेशन है आज की डेट में बैठे बैठे खा रही है सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही ट्रेंड में सही समय पे काम कर लिया। उसके बाद दोस्तों दौर आया 1970 में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का ट्रेंड आया। उस समय क्या हो रहा था, भारत को आजाद हुए तकरीबन जो है 1947 में आजाद हुआ, तो 57-67 यानी कि लगभग 22-23 साल हो गए थे इंडिया के। ठीक है ना, इंडिया को आजाद हुए 22-23 साल हो गए थे। तो इन 22-23 सालों में इंडिया ने सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से किया, रेलवे का निर्माण बहुत तेजी से किया, रेलवे ट्रैक बिछाए गए, सड़कें बनाई गई, गाँव को शहरों से जोड़ा गया। तो क्या हो गया, गाँवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन शुरू हो गया था, गाँवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन शुरू हो गया था। और जो लोग शहर में जाके काम करते थे गाँवों से, फिर वो छुट्टियों में घर भी आते थे। तो यानी कि उस समय ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ने लग गई। वो एक ऐसा दौर हुआ करता था, कई जगह पर 15-15 दिन में एक
बस चला करती थी, 15 दिन में एक बस या महीने भर में एक बस चलती थी। और उस बस को पकड़ने के लिए भी आदमी को 15-15, 20-20 किलोमीटर तक बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, या लोकल व्हीकल कोई टांगा वांगा होता था उससे जाना पड़ता था। आप समझ रहे हैं, ऐसा दौर था। तो उस समय जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ट्रेंड को समझा कि यार अभी ट्रांसपोर्ट में पैसा है, और जो लोग ट्रांसपोर्ट में उतर गए, भले ही उन्होंने बस डाल दी अपनी, या उन्होंने कोई ट्रक डाल दिया अपना, ठीक है, या उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर में माल को इधर से उधर ले जाना शुरू कर दिया, कुछ भी, यानी कि कुछ भी कैसे भी करके जो इंसान ट्रांसपोर्ट के ट्रेंड में घुस गया था 1970 में, वो सबके सब लोग आज बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक हैं। सबके सब लोग बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक हैं, और वो आज के डेट में सबके सब लोग अरबपति हो चुके हैं। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस समय मार्केट खाली था, लेकिन आज अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आना हो तो क्या आसान है क्या? आज देखो कितनी बसें खड़ी रहती हैं, कितना ट्रैफिक हो चुका है। आज की डेट में ट्रांसपोर्ट के अंदर में माफिया काम कर रहा है, माफिया। एक नए आदमी को तो एंटर ही नहीं होने देते आसानी से एक नए आदमी को एंटर भी नहीं होने देते। आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट। तो उस समय ट्रेंड था ट्रांसपोर्ट का, आज ट्रेंड नहीं है सर। आज भी आप ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है कि गाड़ी खरीद के डाल नहीं सकते, डाल सकते हैं, लेकिन आज आपको सफल होने में ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तरह तरह के बहुत सारी आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन सफल आज भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? उसके बाद दौर आया सर, जब ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आ गया, गाड़ियां बढ़ गई मार्केट में, गाड़ियां सड़कों पर ज्यादा चलने लग गई, ज्यादा ट्रेनें चलने लग गई, तो क्या हो गया, ऑयल का ट्रेंड आ गया। ऑयल का, पेट्रोल, डीजल, इस सब का ट्रेंड आ गया सर। सारे बिजनेस ट्रेंड ना, मैक्सिमम बिजनेस ट्रेंड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सर, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समझ में आ गया? ऑयल का ट्रेंड आ गया। उस समय जो लोग थोड़ा पहुंच वाले थे, उन्होंने क्या किया, पेट्रोल पंप डाल लिया। जिनके पास पैसा पूसा अच्छा था उन्होंने पेट्रोल पंप खोल लिए, और जिनके पास पैसा अच्छा नहीं था, थोड़ा बहुत पैसा था, उन्होंने क्या करते थे लोग उस समय पे, साइकिल होती थी, साइकिल में प्लास्टिक के जो कनस्तर होते थे, प्लास्टिक के कनस्तर, जिनको जर्किन कहते हैं, जर्किन, ठीक है, वो प्लास्टिक के जो होते थे वो दोनों तरफ साइकिल के लटकाते थे, ड्रम टाइप के, और उन ड्रमों में तेल भरते थे, और वो तेलों को वो जो है साइकिल से या मोटरसाइकिल में पीछे ऐड कर लिया, उनको गाँव में तेलों की सप्लाई करते थे, तेल की सप्लाई। ये जो तेल की सप्लाई का बिजनेस जिन लोगों ने शुरू किया, बड़े छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे कैसे भी, उन्होंने बहुत पैसा बनाया सर 1980 के दशक में। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होता था, उस समय भी विरोध होता था, ऑयल का भी विरोध हुआ। ऑयल के बिजनेस के अंदर भी आसान थोड़ी था। पेट्रोल पंप में कई बार डकैतियां हो जाती थी, कई बार पेट्रोल का टैंकर होता था, वो रास्ते में लूट लिया जाता था उसका तेल। विरोध होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि जंगल बहुत थे ना इंडिया के अंदर में, बहुत जंगल थे। आज तो कितना सारा जंगल कट गया है, आज कितनी सारी रोड बन गई है। उस समय जंगल हुआ करते थे दूर दराज इलाके में, तो उस समय बड़ा टफ हुआ करता था। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ट्रेंड में यही होता था। आपने देखा होगा पुरानी बसों में, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, बस जा रही होती थी और अचानक से डाकू आ जाते थे, पूरी की पूरी बस को ही लूट लिया, तो वहाँ पर भी दिक्कत होती थी। लेकिन क्या है कि जो लोग हिम्मत करते हैं और विरोध को झेलते हैं, वो लोग ट्रेंड के साथ में अगर टिक लेते हैं और विरोध को झेल लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं और अपने जीवन में ऐसी सफलता की बुलंदियों पे पहुंचते हैं जहाँ तक एक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि आम इंसान विरोध से डरता है। आम इंसान को क्या है, हार का डर है, विरोध का डर है, तो वो हार के डर से, विरोध के डर से वो कर ही नहीं पाता जो उसको एक्चुअल में करना चाहिए। वो सही ट्रेंड के साथ में आ ही नहीं पाता, वो पुराने ट्रेंड के साथ में लटका रहता है और पुराने ट्रेंड के साथ में ही उलझा रहता है। समझ में आ गया? 1980 में ऑयल का ट्रेंड आया था, 1990 में कंप्यूटर आ गया सर। 1990 में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जो कंप्यूटर की फील्ड में आ गए। सबसे ज्यादा डिमांड भी उस समय, नौकरी करने के लिए भी ऐसे लोगों की ज्यादा डिमांड बढ़ गई जिनको कंप्यूटर आता था, वहां से शुरू हुआ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो जो लोग कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या कंप्यूटर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया, या कंप्यूटर की सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, या कंप्यूटर की रिपेयरिंग का जिन्होंने बिजनेस उस समय स्टार्ट कर दिया, छोटे स्तर पे भी जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो सबके सब लोग आज बड़े लेवल के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। वो लोग भी आज की डेट में सबके सब करोड़ों में खेल रहे हैं सर, जो उस समय कंप्यूटर के बिजनेस में आ गए थे। आप समझ रहे हैं? सही समय पे सही बिजनेस ट्रेंड को समझना। लेकिन क्या कंप्यूटर का विरोध नहीं हुआ था? मैं साथ ही साथ आपको ये विरोध क्यों समझा रहा हूँ? मैं विरोध इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आज जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग फूल माला लेके आपका स्वागत करते हैं। आपको भी विरोध झेलना पड़ता है, और हर व्यक्ति जो करंट ट्रेंड के साथ में काम करता है, हर व्यक्ति को विरोध झेलना ही पड़ता है सर, विरोध तो झेलना ही पड़ता है। तो कंप्यूटर का भी बहुत विरोध हुआ, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो गई, नहीं भैया कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर से बेरोजगारी आ जाएगी, कंप्यूटर तो 10 लोगों का काम एक ही कंप्यूटर कर देता है, तो बाकी के 9 लोगों का क्या होगा, वो तो सबके सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा करके कंप्यूटर
हुआ, लेकिन क्या परिवर्तन को रोक पाए क्या? किसी भी दशक में, किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में ट्रेंड जब भी आएगा, ट्रेंड को रोकने की कोशिश की जाएगी। लोग ट्रेंड के खिलाफ भी होंगे, कुछ लोग ट्रेंड का समर्थन भी करेंगे, और जो लोग ट्रेंड का समर्थन करेंगे वो चाहे तमाम कितना भी विरोध आ रहा हो मार्केट में, उस विरोध को पार करते हुए वो ट्रेंड ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, हर बार पहुंचेगा, हर बार पहुंचता है, हर बार पहुंचेगा। और जो लोग समर्थन करते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं जितना एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता सर। इतना पैसा कमाते हैं, सही ट्रेंड में काम करने वाले लोग इतना पैसा कमा लेते हैं, और वो भी इतने कम समय में कमा लेते हैं कि आम आदमी भौचक्का रह जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, इतना पैसा कैसे कमा लिया। आप देखो ना, आपकी कंपनी के अंदर में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, क्या उनके रिश्तेदार नहीं होंगे? आज उनके रिश्तेदार उनको देखते होंगे तो चौंक जाते होंगे। आज उनके रिश्तेदारों के पास बोलने को एक शब्द नहीं होता होगा उनकी सफलता देखकर। आप समझ रहे हैं? तो दुनिया चौंक जाती है। जो लोग सही ट्रेंड के साथ काम करते हैं वो दुनिया को चौंका देते हैं सर, और जो लोग सही ट्रेंड के साथ में काम नहीं करते वो जिंदगी भर चौंके चौंके घूमते रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता उनको जिंदगी के थपेड़े पड़ क्यों रहे, उनको गलत ट्रेंड के साथ में काम करते रहते हैं सर। आज आप देखिए ना, आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, लेकिन आज मार्केट में कंप्यूटर एजुकेटेड लोग कितने सारे हैं। देखो, कंप्यूटर एजुकेटेड बच्चों की आज की डेट में बहुत इतने सारे बच्चे हो गए कंप्यूटर एजुकेटेड कि आज क्या है, बच्चे के पास नॉलेज तो ज्यादा है, लेकिन उस बच्चे को उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पा रहा। बीटेक किए हुए बच्चे, क्या नॉलेज नहीं होता? क्या बीटेक करे हुए बच्चों के पास में नॉलेज होता है, लेकिन उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको काम ही नहीं मिल पाता। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने बीटेक किया होता तो उसको बहुत तगड़ा काम मिल जाता, वो आसानी से बीटेक किया हुआ आसानी से कई जगह पे सेट हो जाता। लेकिन आज बीटेक किए हुए बच्चों के पास नॉलेज तो है, लेकिन काम की कमी है। ऐसे में क्या होता है, जितनी उनकी नॉलेज होती है उस नॉलेज के कंपैरिजन में उनको कम में काम करना पड़ता है। उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए लाख रुपए महीना, और उन्हें काम करना पड़ रहा होता है 20,000 25,000 रुपए महीना में। कारण क्या है? कारण क्या है? सही ट्रेंड में ना होना, सही ट्रेंड में ना होना सर। ट्रेंड समझना पड़ेगा हर किसी को। जो इंसान ट्रेंड को नहीं समझेगा वो इंसान अपनी जिंदगी में धक्के खाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मर जाएगा, मर नहीं जाएगा, लेकिन उभर भी नहीं पाएगा। जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, जैसी जिंदगी जी रहा है वैसी जिंदगी भर जीता रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो ट्रेंड को समझना पड़ता है। उसके बाद सन 2000 आया, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार का दौर आ गया सर। सबसे ज्यादा चैनल, टीवी चैनल की अगर मैं बात करूं, इसी दौरान 1995, 96, 97, 98, 99, 2000 ये वो साल थे जब सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स इंडिया के अंदर आए। जी टीवी की बात कर लो, स्टार टीवी की बात कर लो, ये सब के सब इसी दौरान आए। आप में से जिन लोगों ने 1990 का दशक देखा है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मोहल्ले में किसी एक घर में टीवी हुआ करता था, और अगर वो कलर टीवी हुआ तो बहुत बढ़िया। कहने का मेरा मतलब ये है, टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया, और जो लोग टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में घुस गए उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। उस समय क्या होता था, एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। आपको अगर याद होगा आम आदमी ने कैसे कमाया टेलीकम्युनिकेशन के दौर में। आम आदमी ने क्या किया, एसटीडी पीसीओ खोल लिए बहुत सारे लोगों ने। किसी ने टीवी की एजेंसी ले ली, किसी ने जो है अलग अलग टीवी कंपनियों की कंपनीज की एजेंसी ले ली, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उस समय लोगों का एक कॉमन बिजनेस हुआ करता था। कुछ नहीं कर रहा है आदमी तो एसटीडी पीसीओ खोल लेता था। हर दूसरी तीसरी दुकान के आगे आपको एक एसटीडी पीसीओ दिखाई देता था, और एसटीडी पीसीओ में क्या होता था, एक पीला कलर का जो है वो लकड़ी का चैम्बर टाइप का होता था बड़ा सा, उसके अंदर में एक फोन रखा रहता था, और लोग कॉलिंग करने के लिए उस एसटीडी पीसीओ का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि लोगों के घर में, हर किसी के घर में लैंडलाइन कनेक्शन तो होता नहीं था, और मोबाइल फोन का चलन उस समय शुरू नहीं हुआ था, तो लोग क्या एसटीडी पीसीओ का इस्तेमाल करते थे। उस समय एसटीडी पीसीओ के बाहर लाइन लगा करती थी। हर एसटीडी पीसीओ के बाहर आपको 20, 25, 30 लोग दिखाई दे जाएंगे उस समय, ठीक है ना। तो एसटीडी पीसीओ का उस समय ट्रेंड था, तो लोगों ने खूब एसटीडी पीसीओ खोले और पैसा कमाया सर, समझ रहे हैं। लेकिन आज हमको एसटीडी पीसीओ दिखाई देते हैं क्या? आज मार्केट में ढूंढने निकलो एसटीडी पीसीओ हमको मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं एसटीडी पीसीओ एज अ मोबाइल फोन, अपनी जेब में लेकर घूमते हैं ना सर। टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड था सर, बहुत लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन के दौर में बहुत सारा पैसा बनाया। मैं समझा आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि सन 2010 जब आया और 10 साल बीत गए तो इंटरनेट का दौर आ गया सर। इंटरनेट ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन 2010 आते आते आप देखो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड मार्केट में सर चढ़ के बोलने लग गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, और इंटरनेट तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रेंड आया सन 2010 में।
फेसबुक और व्हाट्सएप सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुए इस समय पे। सन 2010 के टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी फेसबुक और व्हाट्सएप ने। आप देख सकते हैं आज की डेट में फेसबुक और व्हाट्सएप के बिना हम अपनी जिंदगी ऐसा महसूस करते हैं कि सब सूना सूना हो गया। फेसबुक और व्हाट्सएप एक दिन के लिए अगर बंद हो जाए ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम सारे संसार से कट गए। सबसे ज्यादा फेमस हुए उस समय। और फेसबुक और व्हाट्सएप ने कितना पैसा कमाया है पिछले एक दशक के अंदर, वो आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप कितना पैसा कमाया, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में खड़े हो गए। ठीक है, फेसबुक बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। सबसे अमीर इंसान तो नहीं है लेकिन सबसे अमीर टॉप 3 में एक नाम उनका भी आता है। ठीक है ना, तो कैसे कमा लिया इतना पैसा? क्योंकि ट्रेंड था, सही ट्रेंड उनकी समझ में आया, सही ट्रेंड में चले गए, पैसा कमा लिया सर। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर सर। ठीक है, मैं शक्तिमान जानता हूं सर, चित्रहार भी जानता हूं। अभी मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर, ट्रेंड्स। मैं आपको इतनी पूरी कहानी, पूरा इतिहास क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? मैं ये पूरी कहानी सर आपको इसलिए समझा रहा हूं सिर्फ एक बात आपके दिमाग में बैठाने के लिए, और वो बात ये है कि अगर जीवन में बहुत बड़ी सफलता चाहिए और कम समय में चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको सही ट्रेंड में होना भी जरूरी है। ठीक है, सही ट्रेंड में होना जरूरी है। अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो सही ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। अब सन 2020 चल रहा है सर। 2020 में ट्रेंड आया है नेटवर्क मार्केटिंग का। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर कैसे कह सकते हो सर कि 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड आया है, कैसे कह सकते हो सर? कुछ लोग पूछ लेते हैं मुझसे, हो सकता है आपसे भी पूछ लेंगे। तो आपको क्या बताना है मैं बताता हूं। जब भी किसी भी चीज का ट्रेंड आता है ना मार्केट में, तो सरकार उस चीज का समर्थन करने लग जाती है। दो चीजें आपको दिखाई देंगी किस चीज का ट्रेंड है, कौन से बिजनेस का ट्रेंड है मार्केट में। दो चीजें आपको खास दिखाई देंगी। नंबर 1, सरकार उस चीज का समर्थन करना शुरू कर दी होगी, नंबर 1। दूसरी बात, उसके बारे में पढ़ाई होनी शुरू हो गई होगी। जब कंप्यूटर का ट्रेंड आया था, आप देखिए 1990 में जब कंप्यूटर का ट्रेंड आया था तो कंप्यूटर को सरकार ने सपोर्ट किया और कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो गई। BCA, VCA जो भी कोर्सेज है, MCA, ये सारे कोर्सेज उसी समय शुरू हुए। उसके बाद जब 2000 में टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया तो सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन को लेके जो है अपनी गाइडलाइंस बना दी। ट्राई जो है ना, ट्राई वो बना दिया। ठीक है, और जो है सरकार ने मास कम्युनिकेशन करके एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया कि मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करो, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करो। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई में जो है जर्नलिज्म की पढ़ाई शुरू हो गई। ठीक है ना, और आपको बताता हूँ इसके अंदर में एनिमेशन की पढ़ाई शुरू हो गई और आपको जो है एक्टिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। बहुत सारे एक्टिंग स्कूल खुल गए। क्या है, उस चीज की पढ़ाई शुरू हो गई जिस चीज का ट्रेंड आया होता है ना सर। दो चीजें आपको, दो लक्षण दिखाई देंगे मार्केट में जिस चीज का ट्रेंड आया होगा। ठोक के बोलना मार्केट में, ये बात ठोक के बोलना। सामने वाला कहेगा सर नेटवर्क मार्केटिंग 20 साल से चल रही है इंडिया के अंदर में, आप कैसे कह सकते हो कि आज आया है ट्रेंड इस चीज का? दो चीजें ठोक के बताना, सरकार समर्थन कर रही होती है और पढ़ाई शुरू हो चुकी होती है। सरकार समर्थन कर रही होती है और उस चीज की पढ़ाई शुरू हो चुकी होती है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीजें आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो रही हैं? 2016 के बाद जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस बन गई, तब से एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को सम्मान की नजरों से देखा जाने लग गया। 2016 से भी पहले बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मैं खुद 2010 से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर में, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो उससे भी पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर में हैं। लेकिन एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को जब गाइडलाइंस बनी तब सम्मान की नजरों से देखा जाना शुरू हुआ। आज बड़े बड़े नेता, रामविलास पासवान जैसे बड़े बड़े नेता आज स्टेज पे मंच से खड़े होकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का समर्थन करते हैं। जगह जगह हर राज्य के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के अंदर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं सर, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। क्यों? क्योंकि आज इस चीज का ट्रेंड आ गया है सर, समझना पड़ेगा। अगले 5 साल इस इंडस्ट्री के गोल्डन टाइम पीरियड है। आज आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है सर इसको? क्योंकि आज इस चीज का ट्रेंड है। कोई पूछता है सर आपको आपने कैसे कह दिया कि इस चीज का ट्रेंड है? दो चीजें बोल देना, सरकार समर्थन कर रही होती है और पढ़ाई शुरू हो गई होती है। सामने वाला शांत हो जाएगा, सुनना पड़ जाएगा। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ऐसा हो रहा है। आज इस इंडस्ट्री का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है। देखिए देश के बड़े से बड़े नेता क्या बोलते हैं। रामविलास पासवान बोलते हैं कि अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री इतना ग्रो करेगी जितना पिछले 25 साल में ये इंडस्ट्री ने ग्रो किया है उसका 4 गुना ज्यादा अगले 5 साल में ग्रो करेगी। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। जितना पिछले 25 साल में इस इंडस्ट्री ने इंडिया में ग्रो किया है उसका 4 गुना ज्यादा ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में ग्रो करने वाली है। तो मुझे बताइए अब ट्रेंड नहीं आया तो फिर कब ट्रेंड आएगा? यही तो है ट्रेंड,
यही तो है वो लक्षण, जिस लक्षण से पता चलता है कि भैया इस इंडस्ट्री का ट्रेंड है। और इतना पिछले आधे घंटे से लेक्चर देने के पीछे, आप लोगों को ये लेक्चर देने के पीछे मेरा रीजन ये है कि आपको आपके दिमाग में ये बैठा सकूं कि सर अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। जीवन में मौका आता है, ऐसा नहीं है कि बाद में ट्रेंड नहीं आएंगे, बिजनेस के ट्रेंड आएंगे, बिजनेस के आने वाले समय में भी ट्रेंड आएंगे, लेकिन दुनिया के सबसे आसान बिजनेस को करने का ट्रेंड आपको जीवन में कभी नहीं आएगा सर, जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। दुनिया के सबसे आसान बिजनेस को करने का ट्रेंड जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगा सर आपके। आप सभी लोगों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल शुरू हो चुके हैं 2021 से। 2021 की जनवरी से आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल शुरू हो चुके हैं। अगर ये 5 साल में आपने अपनी पूरी ताकत लगा के इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया सर, तो आप समाज में एक सितारे की तरह चमक जाएंगे, सितारे की तरह चमक उठेंगे। आप इतना पैसा कमा लेंगे, आप इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे कि जिस पैसे को, जिस सफलता को हासिल करने के लिए लोग पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा आप यहाँ पर से अगले 5 साल में कमा लेंगे और दुनिया आपको देखकर चौंक जाएगी। क्या हो गया ये चमत्कार? आपकी सफलता लोगों को एक चमत्कार की तरह लगेगी सर। अगले 5 साल इस बिजनेस के अंदर में पूरी ताकत से लगा लेना सर, पूरी ताकत लगा देना, पूरी ताकत लगा देना अगले 5 साल। लोग सोचते हैं कि मेरे को ये बिजनेस आज अभी इसी वक्त ही क्यों करना है। आज अभी इसी वक्त आपको ये बिजनेस इसलिए करना है सर, क्योंकि अगले 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के गोल्डन टाइम पीरियड है। जितने करोड़पति इस इंडस्ट्री ने पिछले 25 साल में बनाए हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा करोड़पति अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री से निकलने वाले हैं सर, कम से कम 10 गुना ज्यादा करोड़पति। तो अगर इस बहती हुई गंगा में अगर आपने हाथ नहीं धोए तो जीवन भर आपको अफसोस रहेगा कि मौका तो आया था, कोई समझाने वाला पागल भी मिला था, किसी पागल ने हमें समझाया भी था, किसी पागल ने हमें पूरा ट्रेंड भी समझाया था, लेकिन फिर भी हमारी खोपड़ी में बात नहीं घुसी। ऐसा अफसोस आपको जीवन भर रह जाएगा अगर अगले 5 साल बर्बाद कर दिए सर। तो समझ में आया? ये ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग का। हमें आज अभी इसी वक्त ये बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि ये ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग का। समझ में आया?